अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं, सन्नाटे में तय होते हैं। जब तुम अकेले चलते हो ना, तब तुम खुद को सुन पाते हो। दुनिया की आवाजें बहुत ऊंची हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, सिखाता रहता है, बताता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब पहली बार तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है। वो जो अंदर से आती है, वो जो सालों से दब गई थी, वो जो हमेशा किसी और के शब्दों में खो गई थी, वही तुम्हारी असली आवाज है। अकेलापन बुरा नहीं होता, बस हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि भीड़ में रहो, दोस्तों से घिरे रहो, परिवार में रहो, किसी के बिना मत रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर एक दिन सब चले जाएं, तो खुद को कैसे संभालना है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। जब तुम अकेले होते हो तो शुरुआत में डर लगता है। कमरे की दीवारें बोलने लगती हैं, खामोशी भारी लगती है, फोन की स्क्रीन खाली लगती है और दिल कहता है कि कोई तो बात करे। लेकिन धीरे धीरे वो खामोशी तुम्हारी दोस्त बन जाती है। फिर वही दीवारें तुम्हें सुकून देती हैं। वो अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम खुद के साथ बैठकर सोचने लगते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मुझे कहां जाना है। दुनिया का हर इंसान एक बार टूटता है। हर किसी के अंदर एक दर्द है जो वो किसी को नहीं दिखाता। कुछ लोग उसे शराब में डुबो देते हैं, कुछ मुस्कान में छुपा देते हैं और कुछ लोग उस दर्द को अपने अकेलेपन में समझते हैं। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं, वो किसी भी दर्द से हारते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जान लिया होता है। वो जानते हैं कि दुनिया कुछ भी छीन ले, उनका खुद से रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम खुद में इतने पूरे हो कि किसी की मौजूदगी तुम्हारे सुकून को बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही असली ताकत है। यही आत्मनिर्भरता है, दिल की, सोच की, आत्मा की। कभी कभी तुम्हें खुद से बातें करनी चाहिए। हाँ, खुद से। वो बातें जो तुम दूसरों से कह नहीं पाते, वो बातें जो तुम्हारे अंदर जम गई हैं। खुद से बात करने में कोई पागलपन नहीं है, ये सबसे गहरी समझदारी है। जब तुम अपने अंदर उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा डर है, और असली साथी भी कोई और नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेलापन तुम्हें सोचने का मौका देता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद से मिलना भूल गए हैं। सुबह मोबाइल से उठते हैं, रात मोबाइल में सो जाते हैं। वो कभी खुद से नहीं पूछते कि मैं खुश हूं या बस जी रहा हूं। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, तब पहली बार तुम अपने दिल की धड़कन सुनते हो और वो कहती है, अब खुद को जियो। अकेले रहना सिखाता है कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहे। वो तुम्हारे डर नहीं जानते, तुम्हारे सपने नहीं जानते, तुम्हारी लड़ाई नहीं जानते। तो फिर उनकी राय से क्यों डरना। जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो तुम्हारे रास्ते कैसे तय करेंगे। तुम्हें अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे, जब कोई नहीं समझेगा, जब कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, तब यही अकेलापन तुम्हें उठना सिखाएगा। वही तुम्हारे अंदर वो ताकत जगाएगा जो दूसरों की मौजूदगी में कभी नहीं आती। कभी किसी पेड़ को देखो, वो सालों तक अकेला खड़ा रहता है, धूप झेलता है, बारिश झेलता है, तूफान झेलता है, लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम भी वैसे ही बनो। अपनी जड़ें खुद में डालो, खुद पर भरोसा रखो, दूसरों के सहारे मत खड़े रहो, क्योंकि सहारे हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन खुद पर भरोसा हमेशा रहता है। जब तुम अकेले होते हो, तो तुम खुद को सुधार सकते हो, अपनी गलतियों को देख सकते हो। तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा होता। तुम खुद को समझ सकते हो कि कहां गलती हुई, क्या बदलना है। दुनिया तुम्हें बदलने को कहेगी, लेकिन वो तुम्हें नहीं समझेगी। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें सच्चा आईना दिखाता है। कुछ लोग अकेले रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अब लोगों से थक चुके होते हैं। उन्होंने बहुत बार भरोसा किया, बहुत बार टूटे, उन्होंने बहुत बार किसी को अपना समझा और बदले में सिर्फ दर्द पाया। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि जो दर्द उन्हें तोड़ नहीं सका, वही उन्हें मजबूत बना गया। उन्होंने खुद को खुद से जोड़ लिया
और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। अकेले रहना यह नहीं कि तुम उदास हो, यह तो एक शांति की अवस्था है जहां तुम खुद को महसूस करते हो, खुद से प्यार करते हो। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तो फिर किसी से नफरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि हर कोई अपनी जगह सही है, बस रास्ते अलग हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा वक्त आएगा जब सब दूर चले जाएंगे, दोस्त व्यस्त होंगे, परिवार समझ नहीं पाएगा और तुम्हें लगेगा कि अब कौन है मेरे पास। लेकिन उस वक्त डरना मत, वही तुम्हारा असली इम्तिहान है, क्योंकि वही वक्त तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा सहारा कौन है, तुम खुद। जब तुम खुद को पकड़ लोगे तो फिर कोई गिरा नहीं सकता। अकेले रहने से जो सुकून मिलता है वो भीड़ में नहीं मिलता। तुम किसी भी भीड़ में रह लो, अगर तुम्हें खुद से कनेक्शन नहीं है तो तुम हमेशा अकेले रहो। जब मैं अकेला हुआ तब मैंने खुद को पाया। रात के सन्नाटे में शहर की बत्तियां धीमी हो चुकी थीं, सड़कें खाली थीं और हवा में ठंड का हल्का झोंका था। एक लड़का, आरव, अकेला छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात, लेकिन आज उसे उनका चमकना कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसके अंदर सब कुछ बुझा हुआ था। आरव के जीवन में कभी सब था, दोस्त, परिवार, हंसी और सपने। कॉलेज में सब उसे पसंद करते थे, उसकी बातें, उसका जोश, उसका आत्मविश्वास। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदल गया। लोग चले गए, रिश्ते टूट गए और वो जो खुद को सबका समझता था धीरे धीरे खुद को खोने लगा। उसका सबसे करीबी दोस्त राघव, जिससे वो हर बात शेयर करता था, एक दिन बिना कुछ कहे चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। और फिर एक लड़की थी, मायरा, वो जिसे आरव ने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वही एक दिन किसी और के साथ चली गई। आरव टूटा नहीं, बिखर गया। उसके अंदर जैसे कोई खालीपन था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगा। दोस्तों के साथ हंसते हुए भी दिल में चुप्पी थी। घर में सब थे, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था। हर कोई पूछता था, सब ठीक है ना? और वो मुस्कुराकर कह देता, हाँ सब ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू सच में ठीक है क्या? उस रात जब सब सो गए तो आरव छत पर आया, आसमान देखा और खुद से पूछा, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कई दिन तक वो चुप रहा, कहीं नहीं गया, फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था, दुनिया की आवाजें, लोगों के दिखावे और वो सारे रिश्ते जो अब सिर्फ आदत बन चुके थे। वो चाहता था बस खुद को सुनना। शुरुआत में मुश्किल हुई। जब तुम अचानक अकेले रहना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर का डर सबसे पहले बाहर आता है। वो डर कि अगर कोई नहीं रहा तो क्या होगा? वो डर कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि खुद के साथ नहीं रह सकता? पर फिर एक दिन वही डर धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि जितना वो अकेला बैठता उतना उसे खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो सोचने लगा, मैं किसे खुश करने के लिए जी रहा था? उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीता रहा। कभी किसी के लिए मुस्कुराता रहा, कभी किसी के लिए रोता रहा, लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। दिन बीतते गए। आरव अब अकेला रहना सीख चुका था। सुबह उठकर वह अपने लिए कॉफी बनाता, किताब पढ़ता और लंबे वॉक पर जाता। किसी से बात नहीं करता, बस खुद से। वो कहता, आरव आज कैसा लग रहा है? कभी जवाब आता, थोड़ा खाली, कभी आता, थोड़ा ठीक, और धीरे धीरे वो खालीपन भी मिटने लगा। एक शाम वो अपने पुराने कॉलेज गया, वही जगह जहां कभी वो दोस्तों के साथ घंटों बैठा करता था। अब वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। वो बेंच पर बैठा और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे वो सारे चेहरे दिखे, राघव, मायरा और वो खुद, हंसते हुए, बात करते हुए, खुश होते हुए। लेकिन अब वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि वो उन यादों का कैदी नहीं रहा। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जो चला गया वो इसलिए गया ताकि मैं खुद तक पहुंच सकूं। वो मुस्कुराया और पहली बार वो मुस्कान सच्ची थी। समय बीतता गया। आरव अब वही लड़का नहीं रहा, वो बदल गया था। अब वो भीड़ में नहीं भागता था, न ही किसी की जरूरत महसूस करता था। वो लोगों से प्यार करता था, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं रखता था। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुकून तब मिलता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, बस तुम्हारा दिल शांत रहता है। वो अब भी अकेला था, लेकिन अब वो अकेलापन दर्द नहीं था,
एक शांति थी। वो अब समझ चुका था कि अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। वो जगह है जहां तुम खुद को पा सकते हो। वो समय है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो और जान सकते हो कि तुम असल में कौन हो। आरव अब हर दिन सुबह सूर्योदय देखता, हवा में सांस लेता और मुस्कुराता। अब वो दूसरों की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज से चलता था। कभी कोई पूछता, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है? वो हंसकर कहता, क्योंकि मैं अब भीड़ में नहीं, खुद में जिंदा हूं। कभी कभी जब रात को तारे निकलते तो वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, धन्यवाद उस वक्त को जिसने सब छीन लिया, क्योंकि अगर वो वक्त नहीं आता तो मैं खुद को नहीं पा पाता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ शांत था, न कोई शिकायत, न कोई अफसोस। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता वो होता है जो तुम्हारा खुद से होता है। बाकी सब अस्थाई हैं, लोग, हालात और वक्त, लेकिन जो हमेशा रहेगा वो तुम खुद हो। कई सालों बाद जब किसी ने उससे पूछा, तेरी सबसे बड़ी जीत क्या थी, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अकेले रहना सीख लिया उसी दिन मैंने खुद को जीत लिया। लेकिन अगर तुम्हें खुद से कनेक्शन है तो तुम भीड़ में भी सुकून महसूस करोगे। यही फर्क है अकेलापन और एकांत में। एकांत तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी में सब अस्थाई है, लोग, रिश्ते, हालात, लेकिन जो स्थायी है वो तुम्हारा आत्मा है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर देखो, वहां कोई नहीं होता, बस हवा, सन्नाटा और तुम्हारी सांसें। लेकिन वही तो असली आजादी है। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व। वही अकेलापन तुम्हें बताता है कि असल में तुम कौन हो। वो नहीं जो लोग सोचते हैं, बल्कि वो जो तुम खुद जानते हो। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वो किसी से उम्मीद नहीं रखते, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब दुख भी खत्म हो जाता है। फिर जो कुछ भी मिलता है वो एक आशीर्वाद जैसा लगता है, और जो नहीं मिलता वो कोई शिकायत नहीं बनता। यही मानसिक शांति है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं देखेगा तुम्हारी मेहनत, कोई नहीं समझेगा तुम्हारा संघर्ष, लेकिन एक दिन तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा, और तब वही लोग कहेंगे, इसने कर दिखाया। लेकिन तुम जानोगे कि वो वक्त तुमने अकेले झेला था, किसी ने साथ नहीं दिया था, और यही बात तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। कभी मत सोचो कि अकेले रहना कमजोरी है। नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अकेले रहकर जीने वाला इंसान किसी पर निर्भर नहीं होता। वो अपनी खुशी खुद ढूंढता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। वो रोता भी है, हंसता भी है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। जिंदगी में अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे गले लगाओ, भागो मत उससे, क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। वो तुम्हें तोड़ेगा लेकिन फिर जोड़ देगा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। और याद रखना, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा, क्योंकि तब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी दोनों तुम खुद होगे। तब तुम किसी पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा रखोगे, और जो खुद पर भरोसा रखता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, वरदान है। वो तुम्हें गिरकर उठना सिखाता है, वो तुम्हें रुककर समझना सिखाता है, वो तुम्हें खुद से मिलाता है, और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तब तुम समझते हो कि दुनिया में सबसे बड़ी आजादी क्या होती है। सोच की आजादी। कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, कोई तुम्हें रोकता नहीं, कोई तुम्हारे सपनों को अपनी सोच से तोलता नहीं। तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। और यकीन मानो, जब इंसान दिल से जीना शुरू करता है तभी वो जिंदा होता है। उससे पहले तो बस वो सांसें ले रहा होता है। लोग कहते हैं अकेलापन मार देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन नहीं मारता, गलत लोग मारते हैं। झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीदें और दूसरों की सोच में जीना, यही धीरे धीरे इंसान को खत्म करता है। लेकिन जब तुम इन सब से ऊपर उठकर खुद में जीना सीख जाते हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम उनसे जुड़कर रहो, उन पर निर्भर रहो। लेकिन अकेलापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए। तुम ही अपनी रोशनी हो, तुम ही अपनी छाया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं
और तुम छत पर बैठकर आसमान को देखते हो तो लगता है जैसे तारे तुमसे बातें कर रहे हो। वो कहते हैं, देखो हम भी अकेले हैं लेकिन फिर भी चमकते हैं। हर तारा अपनी जगह है, फिर भी आसमान सुंदर लगता है क्योंकि हर कोई अपनी जगह से रोशनी दे रहा है। तुम भी वैसे ही बनो। किसी और की रोशनी में जीने की कोशिश मत करो, अपनी रोशनी बनो। भले कम चमको लेकिन अपनी पहचान से चमको। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी उसे पकड़ कर रखना मूर्खता है, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या सपना। अगर कुछ टूट रहा है तो टूटने दो। हर चीज को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि तुम खुद को जोड़ सको। तुम्हें अपने जीवन से बेकार चीजों को निकालना होगा जो सिर्फ तुम्हें थका रही हैं, रोक रही हैं। अकेले रहना वही सफाई है जो तुम्हें अंदर से हल्का कर देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को दर्द में डालना पड़ता है ताकि तुम खुद की असली कीमत समझ सको। जब सब तुम्हें छोड़ दें, जब कोई बात ना करे, जब हर दिशा में सन्नाटा हो, तब याद रखना वो वक्त तुम्हें बनाने आया है, मिटाने नहीं। वो वक्त तुम्हें मजबूत बनाने आया है, कमजोर करने नहीं। वो वक्त तुम्हें खुद से मिलाने आया है। हर महान इंसान ने अकेलेपन से दोस्ती की है, चाहे वो बुद्ध हो, कृष्ण हो, कबीर हो या अब्राहम लिंकन। हर किसी ने वो वक्त देखा है जब कोई नहीं था, बस खुद थे। लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ऊर्जा बना लिया। और वही फर्क पैदा करता है। कुछ लोग अकेलेपन में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी में खुद को गढ़ लेते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेले रहना भाग्य नहीं, चुनाव है। और ये चुनाव हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि अकेले रहना मतलब है खुद से सवाल करना, खुद को बदलना, खुद का सामना करना। ज्यादातर लोग भाग जाते हैं इससे, क्योंकि खुद से सामना सबसे मुश्किल होता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद की कमजोरियों को देखना वो हिम्मत मांगता है। अकेले रहना वही हिम्मत है। कभी किसी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये पूछो, मैं खुश हूं? जब मैं अकेला हुआ तब मैंने खुद को पाया। रात के सन्नाटे में शहर की बत्तियां धीमी हो चुकी थीं, सड़कें खाली थीं और हवा में ठंड का हल्का झोंका था। एक लड़का, आरव, अकेला छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात, लेकिन आज उसे उनका चमकना कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसके अंदर सब कुछ बुझा हुआ था। आरव के जीवन में कभी सब था, दोस्त, परिवार, हंसी और सपने। कॉलेज में सब उसे पसंद करते थे, उसकी बातें, उसका जोश, उसका आत्मविश्वास। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदल गया। लोग चले गए, रिश्ते टूट गए और वो जो खुद को सबका समझता था, धीरे धीरे खुद को खोने लगा। उसका सबसे करीबी दोस्त राघव, जिससे वो हर बात शेयर करता था, एक दिन बिना कुछ कहे चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। और फिर एक लड़की थी, मायरा, वो जिसे आरव ने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वही एक दिन किसी और के साथ चली गई। आरव टूटा नहीं, बिखर गया। उसके अंदर जैसे कोई खालीपन था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगा। दोस्तों के साथ हंसते हुए भी दिल में चुप्पी थी। घर में सब थे, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था। हर कोई पूछता था, सब ठीक है ना? और वो मुस्कुराकर कह देता, हाँ सब ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू सच में ठीक है क्या? उस रात जब सब सो गए तो आरव छत पर आया, आसमान देखा और खुद से पूछा, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कई दिन तक वो चुप रहा, कहीं नहीं गया, फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था। दुनिया की आवाजें, लोगों के दिखावे और वो सारे रिश्ते जो अब सिर्फ आदत बन चुके थे। वो चाहता था बस खुद को सुनना। शुरुआत में मुश्किल हुई। जब तुम अचानक अकेले रहना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर का डर सबसे पहले बाहर आता है। वो डर कि अगर कोई नहीं रहा तो क्या होगा? वो डर कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि खुद के साथ नहीं रह सकता? पर फिर एक दिन वही डर धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि जितना वो अकेला बैठता उतना उसे खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो सोचने लगा, मैं किसे खुश करने के लिए जी रहा था? उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीता रहा। कभी किसी के लिए मुस्कुराता रहा, कभी किसी के लिए रोता रहा, लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। दिन बीतते गए। आरव अब अकेला रहना सीख चुका था। सुबह उठकर वह अपने लिए कॉफी बनाता, किताब पढ़ता और लंबे वॉक पर जाता।
किसी से बात नहीं करता, बस खुद से। वो कहता, आरव, आज कैसा लग रहा है? कभी जवाब आता, थोड़ा खाली, कभी आता, थोड़ा ठीक। और धीरे धीरे वो खालीपन भी मिटने लगा। एक शाम वो अपने पुराने कॉलेज गया, वही जगह जहां कभी वो दोस्तों के साथ घंटों बैठा करता था। अब वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। वो बेंच पर बैठा और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे वो सारे चेहरे दिखे, राघव, मायारा और वो खुद, हंसते हुए, बात करते हुए, खुश होते हुए। लेकिन अब वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि वो उन यादों का कैदी नहीं रहा। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जो चला गया वो इसलिए गया ताकि मैं खुद तक पहुंच सकूं। वो मुस्कुराया, और पहली बार वो मुस्कान सच्ची थी। समय बीतता गया। आरव अब वही लड़का नहीं रहा, वो बदल गया था। अब वो भीड़ में नहीं भागता था, न ही किसी की जरूरत महसूस करता था। वो लोगों से प्यार करता था, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं रखता था। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुकून तब मिलता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, बस तुम्हारा दिल शांत रहता है। वो अब भी अकेला था, लेकिन अब वो अकेलापन दर्द नहीं था, एक शांति थी। वो अब समझ चुका था कि अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। वो जगह है जहां तुम खुद को पा सकते हो। वो समय है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो और जान सकते हो कि तुम असल में कौन हो। आरव अब हर दिन सुबह सूर्योदय देखता, हवा में सांस लेता और मुस्कुराता। अब वो दूसरों की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज से चलता था। कभी कोई पूछता, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है? वो हंसकर कहता, क्योंकि मैं अब भीड़ में नहीं, खुद में जिंदा हूं। कभी कभी जब रात को तारे निकलते, तो वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, धन्यवाद उस वक्त को जिसने सब छीन लिया, क्योंकि अगर वो वक्त नहीं आता तो मैं खुद को नहीं पा पाता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ शांत था, न कोई शिकायत, न कोई अफसोस। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता वो होता है जो तुम्हारा खुद से होता है। बाकी सब अस्थाई हैं, लोग, हालात और वक्त। लेकिन जो हमेशा रहेगा वो तुम खुद हो। कई सालों बाद जब किसी ने उससे पूछा, तेरी सबसे बड़ी जीत क्या थी, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अकेले रहना सीख लिया, उसी दिन मैंने खुद को जीत लिया। लेकिन अगर तुम्हें खुद से कनेक्शन है, तो तुम भीड़ में भी सुकून महसूस करोगे। यही फर्क है अकेलापन और एकांत में। एकांत तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी में सब अस्थाई है, लोग, रिश्ते, हालात। लेकिन जो स्थायी है वो तुम्हारा आत्मा है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो, तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर देखो, वहां कोई नहीं होता, बस हवा, सन्नाटा और तुम्हारी सांसें। लेकिन वही तो असली आजादी है। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व। वही अकेलापन तुम्हें बताता है कि असल में तुम कौन हो। वो नहीं जो लोग सोचते हैं, बल्कि वो जो तुम खुद जानते हो। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं, वो किसी से उम्मीद नहीं रखते। और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब दुख भी खत्म हो जाता है। फिर जो कुछ भी मिलता है वो एक आशीर्वाद जैसा लगता है, और जो नहीं मिलता वो कोई शिकायत नहीं बनता। यही मानसिक शांति है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को बेहतर बनाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं देखेगा तुम्हारी मेहनत, कोई नहीं समझेगा तुम्हारा संघर्ष, लेकिन एक दिन तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा, और तब वही लोग कहेंगे, इसने कर दिखाया। लेकिन तुम जानोगे कि वो वक्त तुमने अकेले झेला था, किसी ने साथ नहीं दिया था। और यही बात तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। कभी मत सोचो कि अकेले रहना कमजोरी है। नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अकेले रहकर जीने वाला इंसान किसी पर निर्भर नहीं होता। वो अपनी खुशी खुद ढूंढता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। वो रोता भी है, हंसता भी है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। जिंदगी में अगर कभी अकेलापन महसूस हो, तो उसे गले लगाओ, भागो मत उससे। क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। वो तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन फिर जोड़ देगा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। और याद रखना, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। क्योंकि तब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी दोनों तुम खुद होगे। तब तुम किसी पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा रखोगे। और जो खुद पर भरोसा रखता है, वो पूरी दुनिया बदल सकता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, वरदान है।
वो तुम्हें गिरकर उठना सिखाता है। वो तुम्हें रुक कर समझना सिखाता है। वो तुम्हें खुद से मिलाता है। और जो खुद से मिल गया, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम समझते हो कि दुनिया में सबसे बड़ी आजादी क्या होती है। सोच की आजादी। कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, कोई तुम्हें रोकता नहीं, कोई तुम्हारे सपनों को अपनी सोच से तोलता नहीं। तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। और यकीन मानो, जब इंसान दिल से जीना शुरू करता है, तभी वो जिंदा होता है। उससे पहले तो बस वो सांसें ले रहा होता है। लोग कहते हैं अकेलापन मार देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन नहीं मारता, गलत लोग मारते हैं। झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीदें और दूसरों की सोच में जीना, यही धीरे धीरे इंसान को खत्म करता है। लेकिन जब तुम इन सब से ऊपर उठकर खुद में जीना सीख जाते हो, तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम उनसे जुड़ कर रहो, उन पर निर्भर रहो। लेकिन अकेलापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए। तुम ही अपनी रोशनी हो, तुम ही अपनी छाया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और तुम छत पर बैठकर आसमान को देखते हो, तो लगता है जैसे तारे तुमसे बातें कर रहे हो। वो कहते हैं, देखो, हम भी अकेले हैं, लेकिन फिर भी चमकते हैं। हर तारा अपनी जगह है, फिर भी आसमान सुंदर लगता है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह से रोशनी दे रहा है। तुम भी वैसे ही बनो। किसी और की रोशनी में जीने की कोशिश मत करो, अपनी रोशनी बनो। भले कम चमको, लेकिन अपनी पहचान से चमको। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी, उसे पकड़ कर रखना मूर्खता है। चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या सपना। अगर कुछ टूट रहा है तो टूटने दो। हर चीज को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि तुम खुद को जोड़ सको। तुम्हें अपने जीवन से बेकार चीजों को निकालना होगा, जो सिर्फ तुम्हें थका रही हैं, रोक रही हैं। अकेले रहना वही सफाई है जो तुम्हें अंदर से हल्का कर देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को दर्द में डालना पड़ता है, ताकि तुम खुद की असली कीमत समझ सको। जब सब तुम्हें छोड़ दें, जब कोई बात ना करे, जब हर दिशा में सन्नाटा हो, तब याद रखना, वो वक्त तुम्हें बनाने आया है, मिटाने नहीं। वो वक्त तुम्हें मजबूत बनाने आया है, कमजोर करने नहीं। वो वक्त तुम्हें खुद से मिलाने आया है। हर महान इंसान ने अकेलेपन से दोस्ती की है, चाहे वो बुद्ध हों, कृष्ण हों, कबीर हों या अब्राहम लिंकन। हर किसी ने वो वक्त देखा है जब कोई नहीं था, बस खुद थे। लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ऊर्जा बना लिया। और वही फर्क पैदा करता है। कुछ लोग अकेलेपन में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी में खुद को गढ़ लेते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेले रहना भाग्य नहीं, चुनाव है। और ये चुनाव हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि अकेले रहना मतलब है खुद से सवाल करना, खुद को बदलना, खुद का सामना करना। ज्यादातर लोग भाग जाते हैं इससे, क्योंकि खुद से सामना सबसे मुश्किल होता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद की कमजोरियों को देखना, वो हिम्मत मांगता है। अकेले रहना वही हिम्मत है। कभी किसी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये पूछो, मैं खुश हूं? अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं, सन्नाटे में तय होते हैं। जब तुम अकेले चलते हो ना, तब तुम खुद को सुन पाते हो। दुनिया की आवाजें बहुत ऊंची हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, सिखाता रहता है, बताता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब पहली बार तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है। वो जो अंदर से आती है, वो जो सालों से दब गई थी, वो जो हमेशा किसी और के शब्दों में खो गई थी, वही तुम्हारी असली आवाज है। अकेलापन बुरा नहीं होता, बस हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि भीड़ में रहो, दोस्तों से घिरे रहो, परिवार में रहो, किसी के बिना मत रहो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर एक दिन सब चले जाएं, तो खुद को कैसे संभालना है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। जब तुम अकेले होते हो, तो शुरुआत में डर लगता है। कमरे की दीवारें बोलने लगती हैं, खामोशी भारी लगती है, फोन की स्क्रीन खाली लगती है, और दिल कहता है कि कोई तो बात करे। लेकिन धीरे धीरे वो खामोशी तुम्हारी दोस्त बन जाती है। फिर वही दीवारें तुम्हें सुकून देती हैं। वो अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम खुद के साथ बैठकर सोचने लगते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं,
और मुझे कहाँ जाना है। दुनिया का हर इंसान एक बार टूटता है। हर किसी के अंदर एक दर्द है जो वो किसी को नहीं दिखाता। कुछ लोग उसे शराब में डुबो देते हैं, कुछ मुस्कान में छुपा देते हैं, और कुछ लोग उस दर्द को अपने अकेलेपन में समझते हैं। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं, वो किसी भी दर्द से हारते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जान लिया होता है। वो जानते हैं कि दुनिया कुछ भी छीन ले, उनका खुद से रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम खुद में इतने पूरे हो कि किसी की मौजूदगी तुम्हारे सुकून को बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही असली ताकत है। यही आत्मनिर्भरता है। दिल की, सोच की, आत्मा की। कभी कभी तुम्हें खुद से बातें करनी चाहिए। हाँ, खुद से। वो बातें जो तुम दूसरों से कह नहीं पाते। वो बातें जो तुम्हारे अंदर जम गई हैं। खुद से बात करने में कोई पागलपन नहीं है। ये सबसे गहरी समझदारी है। जब तुम अपने अंदर उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा डर है। और असली साथी भी कोई और नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेलापन तुम्हें सोचने का मौका देता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद से मिलना भूल गए हैं। सुबह मोबाइल से उठते हैं, रात मोबाइल में सो जाते हैं। वो कभी खुद से नहीं पूछते कि मैं खुश हूं या बस जी रहा हूं। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, तब पहली बार तुम अपने दिल की धड़कन सुनते हो, और वो कहती है, अब खुद को जियो। अकेले रहना सिखाता है कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहे। वो तुम्हारे डर नहीं जानते, तुम्हारे सपने नहीं जानते, तुम्हारी लड़ाई नहीं जानते। तो फिर उनकी राय से क्यों डरना। जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, वो तुम्हारे रास्ते कैसे तय करेंगे। तुम्हें अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे, जब कोई नहीं समझेगा, जब कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, तब यही अकेलापन तुम्हें उठना सिखाएगा। वही तुम्हारे अंदर वो ताकत जगाएगा जो दूसरों की मौजूदगी में कभी नहीं आती। कभी किसी पेड़ को देखो, वो सालों तक अकेला खड़ा रहता है, धूप झेलता है, बारिश झेलता है, तूफान झेलता है, लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम भी वैसे ही बनो। अपनी जड़ें खुद में डालो, खुद पर भरोसा रखो, दूसरों के सहारे मत खड़े रहो, क्योंकि सहारे हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन खुद पर भरोसा हमेशा रहता है। जब तुम अकेले होते हो, तो तुम खुद को सुधार सकते हो, अपनी गलतियों को देख सकते हो। तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा होता। तुम खुद को समझ सकते हो कि कहाँ गलती हुई, क्या बदलना है। दुनिया तुम्हें बदलने को कहेगी, लेकिन वो तुम्हें नहीं समझेगी। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें सच्चा आईना दिखाता है। कुछ लोग अकेले रहना इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि वो अब लोगों से थक चुके होते हैं। उन्होंने बहुत बार भरोसा किया, बहुत बार टूटे। उन्होंने बहुत बार किसी को अपना समझा, और बदले में सिर्फ दर्द पाया। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि जो दर्द उन्हें तोड़ नहीं सका, वही उन्हें मजबूत बना गया। उन्होंने खुद को खुद से जोड़ लिया। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तो फिर दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। अकेले रहना यह नहीं कि तुम उदास हो, यह तो एक शांति की अवस्था है, जहां तुम खुद को महसूस करते हो, खुद से प्यार करते हो। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, तो फिर किसी से नफरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि हर कोई अपनी जगह सही है, बस रास्ते अलग हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा वक्त आएगा जब सब दूर चले जाएंगे, दोस्त व्यस्त होंगे, परिवार समझ नहीं पाएगा, और तुम्हें लगेगा कि अब कौन है मेरे पास। लेकिन उस वक्त डरना मत। वही तुम्हारा असली इम्तिहान है, क्योंकि वही वक्त तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा सहारा कौन है। तुम खुद। जब तुम खुद को पकड़ लोगे, तो फिर कोई गिरा नहीं सकता। अकेले रहने से जो सुकून मिलता है, वो भीड़ में नहीं मिलता। तुम किसी भी भीड़ में रह लो, अगर तुम्हें खुद से कनेक्शन नहीं है, तो तुम हमेशा अकेले रहो। जब मैं अकेला हुआ, तब मैंने खुद को पाया। रात के सन्नाटे में शहर की बत्तियां धीमी हो चुकी थीं, सड़कें खाली थीं, और हवा में ठंड का हल्का झोंका था। एक लड़का, आरव, अकेला छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात, लेकिन आज उसे उनका चमकना कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसके अंदर सब कुछ बुझा हुआ था। आरव के जीवन में कभी सब था, दोस्त, परिवार, हंसी और सपने। कॉलेज में सब उसे पसंद करते थे,
उसकी बातें, उसका जोश, उसका आत्मविश्वास। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदल गया। लोग चले गए, रिश्ते टूट गए, और वो जो खुद को सबका समझता था, धीरे धीरे खुद को खोने लगा। उसका सबसे करीबी दोस्त राघव, जिससे वो हर बात शेयर करता था, एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। और फिर एक लड़की थी, मायरा, वो जिसे आरव ने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वही एक दिन किसी और के साथ चली गई। आरव टूटा नहीं, बिखर गया। उसके अंदर जैसे कोई खालीपन था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगा। दोस्तों के साथ हंसते हुए भी दिल में चुप्पी थी। घर में सब थे, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था। हर कोई पूछता था, सब ठीक है ना? और वो मुस्कुराकर कह देता, हाँ सब ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू सच में ठीक है क्या? उस रात जब सब सो गए, तो आरव छत पर आया, आसमान देखा और खुद से पूछा, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कई दिन तक वो चुप रहा, कहीं नहीं गया, फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था। दुनिया की आवाजें, लोगों के दिखावे, और वो सारे रिश्ते जो अब सिर्फ आदत बन चुके थे। वो चाहता था बस खुद को सुनना। शुरुआत में मुश्किल हुई। जब तुम अचानक अकेले रहना शुरू करते हो, तो तुम्हारे अंदर का डर सबसे पहले बाहर आता है। वो डर कि अगर कोई नहीं रहा तो क्या होगा। वो डर कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि खुद के साथ नहीं रह सकता। पर फिर एक दिन वही डर धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि जितना वो अकेला बैठता, उतना उसे खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो सोचने लगा, मैं किसे खुश करने के लिए जी रहा था। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीता रहा। कभी किसी के लिए मुस्कुराता रहा, कभी किसी के लिए रोता रहा, लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। दिन बीतते गए। आरव अब अकेला रहना सीख चुका था। सुबह उठकर वह अपने लिए कॉफी बनाता, किताब पढ़ता और लंबे वॉक पर जाता। किसी से बात नहीं करता, बस खुद से। वो कहता, आरव, आज कैसा लग रहा है? कभी जवाब आता, थोड़ा खाली। कभी आता, थोड़ा ठीक। और धीरे धीरे वो खालीपन भी मिटने लगा। एक शाम वो अपने पुराने कॉलेज गया, वही जगह जहां कभी वो दोस्तों के साथ घंटों बैठा करता था। अब वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। वो बेंच पर बैठा और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे वो सारे चेहरे दिखे, राघव, मायरा, और वो खुद, हंसते हुए, बात करते हुए, खुश होते हुए। लेकिन अब वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि वो उन यादों का कैदी नहीं रहा। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जो चला गया वो इसलिए गया ताकि मैं खुद तक पहुंच सकूं। वो मुस्कुराया, और पहली बार वो मुस्कान सच्ची थी। समय बीतता गया। आरव अब वही लड़का नहीं रहा। वो बदल गया था। अब वो भीड़ में नहीं भागता था, न ही किसी की जरूरत महसूस करता था। वो लोगों से प्यार करता था, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं रखता था। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुकून तब मिलता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, बस तुम्हारा दिल शांत रहता है। वो अब भी अकेला था, लेकिन अब वो अकेलापन दर्द नहीं था, एक शांति थी। वो अब समझ चुका था कि अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। वो जगह है जहां तुम खुद को पा सकते हो। वो समय है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो और जान सकते हो कि तुम असल में कौन हो। आरव अब हर दिन सुबह सूर्योदय देखता, हवा में सांस लेता और मुस्कुराता। अब वो दूसरों की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज से चलता था। कभी कोई पूछता, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है? वो हंसकर कहता, क्योंकि मैं अब भीड़ में नहीं, खुद में जिंदा हूं। कभी कभी जब रात को तारे निकलते, तो वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, धन्यवाद उस वक्त को जिसने सब छीन लिया, क्योंकि अगर वो वक्त नहीं आता तो मैं खुद को नहीं पा पाता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ शांत था, न कोई शिकायत, न कोई अफसोस। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता वो होता है जो तुम्हारा खुद से होता है। बाकी सब अस्थाई हैं, लोग, हालात और वक्त। लेकिन जो हमेशा रहेगा, वो तुम खुद हो। कई सालों बाद जब किसी ने उससे पूछा, तेरी सबसे बड़ी जीत क्या थी? तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अकेले रहना सीख लिया, उसी दिन मैंने खुद को जीत लिया। लेकिन अगर तुम्हें खुद से कनेक्शन है, तो तुम भीड़ में भी सुकून महसूस करोगे। यही फर्क है अकेलापन और एकांत में। एकांत तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी में सब अस्थाई है, लोग, रिश्ते, हालात।
लेकिन जो स्थायी है वो तुम्हारा आत्मा है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर देखो, वहां कोई नहीं होता, बस हवा, सन्नाटा और तुम्हारी सांसें। लेकिन वही तो असली आजादी है। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व। वही अकेलापन तुम्हें बताता है कि असल में तुम कौन हो। वो नहीं जो लोग सोचते हैं, बल्कि वो जो तुम खुद जानते हो। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वो किसी से उम्मीद नहीं रखते, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब दुख भी खत्म हो जाता है। फिर जो कुछ भी मिलता है वो एक आशीर्वाद जैसा लगता है, और जो नहीं मिलता वो कोई शिकायत नहीं बनता। यही मानसिक शांति है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को बेहतर बनाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं देखेगा तुम्हारी मेहनत, कोई नहीं समझेगा तुम्हारा संघर्ष, लेकिन एक दिन तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा, और तब वही लोग कहेंगे, इसने कर दिखाया। लेकिन तुम जानोगे कि वो वक्त तुमने अकेले झेला था, किसी ने साथ नहीं दिया था। और यही बात तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। कभी मत सोचो कि अकेले रहना कमजोरी है। नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अकेले रहकर जीने वाला इंसान किसी पर निर्भर नहीं होता। वो अपनी खुशी खुद ढूंढता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। वो रोता भी है, हंसता भी है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। जिंदगी में अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे गले लगाओ, भागो मत उससे। क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। वो तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन फिर जोड़ देगा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। और याद रखना, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। क्योंकि तब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी दोनों तुम खुद होगे। तब तुम किसी पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा रखोगे। और जो खुद पर भरोसा रखता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, वरदान है। वो तुम्हें गिरकर उठना सिखाता है, वो तुम्हें रुककर समझना सिखाता है, वो तुम्हें खुद से मिलाता है। और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तब तुम समझते हो कि दुनिया में सबसे बड़ी आजादी क्या होती है। सोच की आजादी। कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, कोई तुम्हें रोकता नहीं, कोई तुम्हारे सपनों को अपनी सोच से तोलता नहीं। तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। और यकीन मानो, जब इंसान दिल से जीना शुरू करता है तभी वो जिंदा होता है। उससे पहले तो बस वो सांसें ले रहा होता है। लोग कहते हैं अकेलापन मार देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन नहीं मारता, गलत लोग मारते हैं। झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीदें और दूसरों की सोच में जीना, यही धीरे धीरे इंसान को खत्म करता है। लेकिन जब तुम इन सब से ऊपर उठकर खुद में जीना सीख जाते हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम उनसे जुड़कर रहो, उन पर निर्भर रहो। लेकिन अकेलापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए। तुम ही अपनी रोशनी हो, तुम ही अपनी छाया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और तुम छत पर बैठकर आसमान को देखते हो तो लगता है जैसे तारे तुमसे बातें कर रहे हो। वो कहते हैं, देखो, हम भी अकेले हैं, लेकिन फिर भी चमकते हैं। हर तारा अपनी जगह है, फिर भी आसमान सुंदर लगता है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह से रोशनी दे रहा है। तुम भी वैसे ही बनो। किसी और की रोशनी में जीने की कोशिश मत करो, अपनी रोशनी बनो। भले कम चमको, लेकिन अपनी पहचान से चमको। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी उसे पकड़ कर रखना मूर्खता है। चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या सपना। अगर कुछ टूट रहा है तो टूटने दो। हर चीज को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि तुम खुद को जोड़ सको। तुम्हें अपने जीवन से बेकार चीजों को निकालना होगा जो सिर्फ तुम्हें थका रही हैं, रोक रही हैं। अकेले रहना वही सफाई है जो तुम्हें अंदर से हल्का कर देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को दर्द में डालना पड़ता है ताकि तुम खुद की असली कीमत समझ सको। जब सब तुम्हें छोड़ दें, जब कोई बात ना करे, जब हर दिशा में सन्नाटा हो, तब याद रखना, वो वक्त तुम्हें बनाने आया है, मिटाने नहीं। वो वक्त तुम्हें मजबूत बनाने आया है, कमजोर करने नहीं। वो वक्त तुम्हें खुद से मिलाने आया है। हर महान इंसान ने अकेलेपन से दोस्ती की है, चाहे वो बुद्ध हों, कृष्ण हों, कबीर हों या अब्राहम लिंकन। हर किसी ने वो वक्त देखा है जब कोई नहीं था, बस खुद थे।
लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ऊर्जा बना लिया। और वही फर्क पैदा करता है। कुछ लोग अकेलेपन में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी में खुद को गढ़ लेते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेले रहना भाग्य नहीं, चुनाव है। और ये चुनाव हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि अकेले रहना मतलब है खुद से सवाल करना, खुद को बदलना, खुद का सामना करना। ज्यादातर लोग भाग जाते हैं इससे, क्योंकि खुद से सामना सबसे मुश्किल होता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद की कमजोरियों को देखना वो हिम्मत मांगता है। अकेले रहना वही हिम्मत है। कभी किसी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये पूछो, मैं खुश हूं? अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं, सन्नाटे में तय होते हैं। जब तुम अकेले चलते हो ना, तब तुम खुद को सुन पाते हो। दुनिया की आवाजें बहुत ऊंची हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, सिखाता रहता है, बताता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब पहली बार तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है। वो जो अंदर से आती है, वो जो सालों से दब गई थी, वो जो हमेशा किसी और के शब्दों में खो गई थी, वही तुम्हारी असली आवाज है। अकेलापन बुरा नहीं होता, बस हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि भीड़ में रहो, दोस्तों से घिरे रहो, परिवार में रहो, किसी के बिना मत रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर एक दिन सब चले जाएं, तो खुद को कैसे संभालना है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। जब तुम अकेले होते हो, तो शुरुआत में डर लगता है। कमरे की दीवारें बोलने लगती हैं, खामोशी भारी लगती है, फोन की स्क्रीन खाली लगती है, और दिल कहता है कि कोई तो बात करे। लेकिन धीरे धीरे वो खामोशी तुम्हारी दोस्त बन जाती है। फिर वही दीवारें तुम्हें सुकून देती हैं। वो अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम खुद के साथ बैठकर सोचने लगते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, और मुझे कहां जाना है। दुनिया का हर इंसान एक बार टूटता है। हर किसी के अंदर एक दर्द है जो वो किसी को नहीं दिखाता। कुछ लोग उसे शराब में डुबो देते हैं, कुछ मुस्कान में छुपा देते हैं, और कुछ लोग उस दर्द को अपने अकेलेपन में समझते हैं। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं, वो किसी भी दर्द से हारते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जान लिया होता है। वो जानते हैं कि दुनिया कुछ भी छीन ले, उनका खुद से रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम खुद में इतने पूरे हो कि किसी की मौजूदगी तुम्हारे सुकून को बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही असली ताकत है। यही आत्मनिर्भरता है, दिल की, सोच की, आत्मा की। कभी कभी तुम्हें खुद से बातें करनी चाहिए। हाँ, खुद से। वो बातें जो तुम दूसरों से कह नहीं पाते, वो बातें जो तुम्हारे अंदर जम गई हैं। खुद से बात करने में कोई पागलपन नहीं है, ये सबसे गहरी समझदारी है। जब तुम अपने अंदर उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा डर है। और असली साथी भी कोई और नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेलापन तुम्हें सोचने का मौका देता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद से मिलना भूल गए हैं। सुबह मोबाइल से उठते हैं, रात मोबाइल में सो जाते हैं। वो कभी खुद से नहीं पूछते कि मैं खुश हूं या बस जी रहा हूं। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, तब पहली बार तुम अपने दिल की धड़कन सुनते हो, और वो कहती है, अब खुद को जियो। अकेले रहना सिखाता है कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहे। वो तुम्हारे डर नहीं जानते, तुम्हारे सपने नहीं जानते, तुम्हारी लड़ाई नहीं जानते। तो फिर उनकी राय से क्यों डरना? जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, वो तुम्हारे रास्ते कैसे तय करेंगे? तुम्हें अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे, जब कोई नहीं समझेगा, जब कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, तब यही अकेलापन तुम्हें उठना सिखाएगा। वही तुम्हारे अंदर वो ताकत जगाएगा जो दूसरों की मौजूदगी में कभी नहीं आती। कभी किसी पेड़ को देखो, वो सालों तक अकेला खड़ा रहता है, धूप झेलता है, बारिश झेलता है, तूफान झेलता है, लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम भी वैसे ही बनो। अपनी जड़ें खुद में डालो, खुद पर भरोसा रखो, दूसरों के सहारे मत खड़े रहो, क्योंकि सहारे हमेशा साथ नहीं रहते,
लेकिन खुद पर भरोसा हमेशा रहता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद को सुधार सकते हो, अपनी गलतियों को देख सकते हो, तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा होता। तुम खुद को समझ सकते हो कि कहाँ गलती हुई, क्या बदलना है। दुनिया तुम्हें बदलने को कहेगी, लेकिन वो तुम्हें नहीं समझेगी। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें सच्चा आईना दिखाता है। कुछ लोग अकेले रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अब लोगों से थक चुके होते हैं। उन्होंने बहुत बार भरोसा किया, बहुत बार टूटे, उन्होंने बहुत बार किसी को अपना समझा और बदले में सिर्फ दर्द पाया। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि जो दर्द उन्हें तोड़ नहीं सका, वही उन्हें मजबूत बना गया। उन्होंने खुद को खुद से जोड़ लिया, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। अकेले रहना यह नहीं कि तुम उदास हो, ये तो एक शांति की अवस्था है, जहां तुम खुद को महसूस करते हो, खुद से प्यार करते हो। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तो फिर किसी से नफरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि हर कोई अपनी जगह सही है, बस रास्ते अलग हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा वक्त आएगा जब सब दूर चले जाएंगे, दोस्त व्यस्त होंगे, परिवार समझ नहीं पाएगा, और तुम्हें लगेगा कि अब कौन है मेरे पास। लेकिन उस वक्त डरना मत, वही तुम्हारा असली इम्तिहान है, क्योंकि वही वक्त तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा सहारा कौन है, तुम खुद। जब तुम खुद को पकड़ लोगे तो फिर कोई गिरा नहीं सकता। अकेले रहने से जो सुकून मिलता है वो भीड़ में नहीं मिलता। तुम किसी भी भीड़ में रह लो, अगर तुम्हें खुद से कनेक्शन नहीं है तो तुम हमेशा अकेले रहो। लेकिन अगर तुम्हें खुद से कनेक्शन है तो तुम भीड़ में भी सुकून महसूस करोगे। यही फर्क है अकेलापन और एकांत में। एकांत तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी में सब अस्थाई है, लोग, रिश्ते, हालात। लेकिन जो स्थायी है वो तुम्हारा आत्मा है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर देखो, वहां कोई नहीं होता, बस हवा, सन्नाटा और तुम्हारी सांसें। लेकिन वही तो असली आजादी है। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारा अस्तित्व। वही अकेलापन तुम्हें बताता है कि असल में तुम कौन हो। वो नहीं जो लोग सोचते हैं, बल्कि वो जो तुम खुद जानते हो। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वो किसी से उम्मीद नहीं रखते, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब दुख भी खत्म हो जाता है। फिर जो कुछ भी मिलता है वो एक आशीर्वाद जैसा लगता है, और जो नहीं मिलता वो कोई शिकायत नहीं बनता। यही मानसिक शांति है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं देखेगा तुम्हारी मेहनत, कोई नहीं समझेगा तुम्हारा संघर्ष, लेकिन एक दिन तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा, और तब वही लोग कहेंगे इसने कर दिखाया। लेकिन तुम जानोगे कि वो वक्त तुमने अकेले झेला था, किसी ने साथ नहीं दिया था। और यही बात तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। कभी मत सोचो कि अकेले रहना कमजोरी है। नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अकेले रहकर जीने वाला इंसान किसी पर निर्भर नहीं होता। वो अपनी खुशी खुद ढूंढता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। वो रोता भी है, हंसता भी है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। जिंदगी में अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे गले लगाओ, भागो मत उससे, क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। वो तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन फिर जोड़ देगा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। और याद रखना, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा, क्योंकि तब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी दोनों तुम खुद होगे। तब तुम किसी पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा रखोगे, और जो खुद पर भरोसा रखता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, वरदान है। वो तुम्हें गिरकर उठना सिखाता है, वो तुम्हें रुककर समझना सिखाता है, वो तुम्हें खुद से मिलाता है। और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तब तुम समझते हो कि दुनिया में सबसे बड़ी आजादी क्या होती है। सोच की आजादी। कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, कोई तुम्हें रोकता नहीं, कोई तुम्हारे सपनों को अपनी सोच से तोलता नहीं। तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। और यकीन मानो, जब इंसान दिल से जीना शुरू करता है तभी वो जिंदा होता है। उससे पहले तो बस वो सांसें ले रहा होता है। लोग कहते हैं अकेलापन मार देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन नहीं मारता, गलत लोग मारते हैं। झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीदें और दूसरों की सोच में जीना, यही धीरे धीरे इंसान को खत्म करता है। लेकिन जब तुम इन सब से ऊपर उठकर खुद में जीना सीख जाते हो
तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी किसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम उनसे जुड़ कर रहो, उन पर निर्भर रहो। लेकिन अकेलापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए। तुम ही अपनी रोशनी हो, तुम ही अपनी छाया। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और तुम छत पर बैठकर आसमान को देखते हो, तो लगता है जैसे तारे तुमसे बातें कर रहे हो। वो कहते हैं, देखो, हम भी अकेले हैं, लेकिन फिर भी चमकते हैं। हर तारा अपनी जगह है, फिर भी आसमान सुंदर लगता है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह से रोशनी दे रहा है। तुम भी वैसे ही बनो। किसी और की रोशनी में जीने की कोशिश मत करो, अपनी रोशनी बनो। भले कम चमको, लेकिन अपनी पहचान से चमको। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी, उसे पकड़ कर रखना मूर्खता है। चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या सपना। अगर कुछ टूट रहा है तो टूटने दो। हर चीज को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि तुम खुद को जोड़ सको। तुम्हें अपने जीवन से बेकार चीजों को निकालना होगा, जो सिर्फ तुम्हें थका रही हैं, रोक रही हैं। अकेले रहना वही सफाई है जो तुम्हें अंदर से हल्का कर देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को दर्द में डालना पड़ता है, ताकि तुम खुद की असली कीमत समझ सको। जब सब तुम्हें छोड़ दें, जब कोई बात न करे, जब हर दिशा में सन्नाटा हो, तब याद रखना, वो वक्त तुम्हें बनाने आया है, मिटाने नहीं। वो वक्त तुम्हें मजबूत बनाने आया है, कमजोर करने नहीं। वो वक्त तुम्हें खुद से मिलाने आया है। हर महान इंसान ने अकेलेपन से दोस्ती की है, चाहे वो बुद्ध हों, कृष्ण हों, कबीर हों या अब्राहम लिंकन। हर किसी ने वो वक्त देखा है जब कोई नहीं था, बस खुद थे। लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ऊर्जा बना लिया। और वही फर्क पैदा करता है। कुछ लोग अकेलेपन में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी में खुद को गढ़ लेते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेले रहना भाग्य नहीं, चुनाव है। और ये चुनाव हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि अकेले रहना मतलब है खुद से सवाल करना, खुद को बदलना, खुद का सामना करना। ज्यादातर लोग भाग जाते हैं इससे, क्योंकि खुद से सामना सबसे मुश्किल होता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद की कमजोरियों को देखना, वो हिम्मत मांगता है। अकेले रहना वही हिम्मत है। कभी किसी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये पूछो, मैं खुश हूं? जब मैं अकेला हुआ, तब मैंने खुद को पाया। रात के सन्नाटे में शहर की बत्तियां धीमी हो चुकी थीं, सड़कें खाली थीं और हवा में ठंड का हल्का झोंका था। एक लड़का, आरव, अकेला छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात, लेकिन आज उसे उनका चमकना कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसके अंदर सब कुछ बुझा हुआ था। आरव के जीवन में कभी सब था, दोस्त, परिवार, हंसी और सपने। कॉलेज में सब उसे पसंद करते थे, उसकी बातें, उसका जोश, उसका आत्मविश्वास। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदल गया। लोग चले गए, रिश्ते टूट गए, और वो जो खुद को सबका समझता था, धीरे धीरे खुद को खोने लगा। उसका सबसे करीबी दोस्त राघव, जिससे वो हर बात शेयर करता था, एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। और फिर एक लड़की थी, मायरा, वो जिसे आरव ने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वही एक दिन किसी और के साथ चली गई। आरव टूटा नहीं, बिखर गया। उसके अंदर जैसे कोई खालीपन था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगा। दोस्तों के साथ हंसते हुए भी दिल में चुप्पी थी। घर में सब थे, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था। हर कोई पूछता था, सब ठीक है ना? और वो मुस्कुराकर कह देता, हाँ सब ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तू सच में ठीक है क्या? उस रात जब सब सो गए, तो आरव छत पर आया, आसमान देखा और खुद से पूछा, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कई दिन तक वो चुप रहा, कहीं नहीं गया, फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था। दुनिया की आवाजें, लोगों के दिखावे और वो सारे रिश्ते जो अब सिर्फ आदत बन चुके थे। वो चाहता था बस खुद को सुनना। शुरुआत में मुश्किल हुई। जब तुम अचानक अकेले रहना शुरू करते हो, तो तुम्हारे अंदर का डर सबसे पहले बाहर आता है। वो डर कि अगर कोई नहीं रहा तो क्या होगा? वो डर कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि खुद के साथ नहीं रह सकता? पर फिर एक दिन वही डर धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि जितना वो अकेला बैठता, उतना उसे खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वो सोचने लगा,
मैं किसे खुश करने के लिए जी रहा था। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीता रहा। कभी किसी के लिए मुस्कुराता रहा, कभी किसी के लिए रोता रहा, लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। दिन बीतते गए। आरव अब अकेला रहना सीख चुका था। सुबह उठकर वह अपने लिए कॉफी बनाता, किताब पढ़ता और लंबे वॉक पर जाता। किसी से बात नहीं करता, बस खुद से। वो कहता, आरव, आज कैसा लग रहा है? कभी जवाब आता, थोड़ा खाली। कभी आता, थोड़ा ठीक। और धीरे धीरे वो खालीपन भी मिटने लगा। एक शाम वो अपने पुराने कॉलेज गया, वही जगह जहां कभी वो दोस्तों के साथ घंटों बैठा करता था। अब वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। वो बेंच पर बैठा और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे वो सारे चेहरे दिखे, राघव, मायरा और वो खुद, हंसते हुए, बात करते हुए, खुश होते हुए। लेकिन अब वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि वो उन यादों का कैदी नहीं रहा। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जो चला गया वो इसलिए गया ताकि मैं खुद तक पहुंच सकूं। वो मुस्कुराया, और पहली बार वो मुस्कान सच्ची थी। समय बीतता गया। आरव अब वही लड़का नहीं रहा। वो बदल गया था। अब वो भीड़ में नहीं भागता था, न ही किसी की जरूरत महसूस करता था। वो लोगों से प्यार करता था, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं रखता था। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुकून तब मिलता है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, बस तुम्हारा दिल शांत रहता है। वो अब भी अकेला था, लेकिन अब वो अकेलापन दर्द नहीं था, एक शांति थी। वो अब समझ चुका था कि अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। वो जगह है जहां तुम खुद को पा सकते हो। वो समय है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो और जान सकते हो कि तुम असल में कौन हो। आरव अब हर दिन सुबह सूर्योदय देखता, हवा में सांस लेता और मुस्कुराता। अब वो दूसरों की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज से चलता था। कभी कोई पूछता, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है? वो हंसकर कहता, क्योंकि मैं अब भीड़ में नहीं, खुद में जिंदा हूं। कभी कभी जब रात को तारे निकलते, तो वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, धन्यवाद उस वक्त को जिसने सब छीन लिया, क्योंकि अगर वो वक्त नहीं आता तो मैं खुद को नहीं पा पाता। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ शांत था, न कोई शिकायत, न कोई अफसोस। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता वो होता है जो तुम्हारा खुद से होता है। बाकी सब अस्थाई हैं, लोग, हालात और वक्त। लेकिन जो हमेशा रहेगा वो तुम खुद हो। कई सालों बाद जब किसी ने उससे पूछा, तेरी सबसे बड़ी जीत क्या थी, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अकेले रहना सीख लिया, उसी दिन मैंने खुद को जीत लिया। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं, सन्नाटे में तय होते हैं। जब तुम अकेले चलते हो ना, तब तुम खुद को सुन पाते हो। दुनिया की आवाजें बहुत ऊंची हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, सिखाता रहता है, बताता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब पहली बार तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है। वो जो अंदर से आती है, वो जो सालों से दब गई थी, वो जो हमेशा किसी और के शब्दों में खो गई थी, वही तुम्हारी असली आवाज है। अकेलापन बुरा नहीं होता, बस हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि भीड़ में रहो, दोस्तों से घिरे रहो, परिवार में रहो, किसी के बिना मत रहो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर एक दिन सब चले जाएं, तो खुद को कैसे संभालना है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। जब तुम अकेले होते हो, तो शुरुआत में डर लगता है। कमरे की दीवारें बोलने लगती हैं, खामोशी भारी लगती है, फोन की स्क्रीन खाली लगती है, और दिल कहता है कि कोई तो बात करे। लेकिन धीरे धीरे वो खामोशी तुम्हारी दोस्त बन जाती है। फिर वही दीवारें तुम्हें सुकून देती हैं। वो अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम खुद के साथ बैठकर सोचने लगते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, और मुझे कहां जाना है। दुनिया का हर इंसान एक बार टूटता है। हर किसी के अंदर एक दर्द है जो वो किसी को नहीं दिखाता। कुछ लोग उसे शराब में डुबो देते हैं, कुछ मुस्कान में छुपा देते हैं, और कुछ लोग उस दर्द को अपने अकेलेपन में समझते हैं। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं, वो किसी भी दर्द से हारते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जान लिया होता है। वो जानते हैं कि दुनिया कुछ भी छीन ले, उनका खुद से रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम खुद में इतने पूरे हो
कि किसी की मौजूदगी तुम्हारे सुकून को बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही असली ताकत है। यही आत्मनिर्भरता है। दिल की, सोच की, आत्मा की। कभी कभी तुम्हें खुद से बातें करनी चाहिए। हाँ, खुद से। वो बातें जो तुम दूसरों से कह नहीं पाते। वो बातें जो तुम्हारे अंदर जम गई हैं। खुद से बात करने में कोई पागलपन नहीं है। ये सबसे गहरी समझदारी है। जब तुम अपने अंदर उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा डर है। और असली साथी भी कोई और नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेलापन तुम्हें सोचने का मौका देता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद से मिलना भूल गए हैं। सुबह मोबाइल से उठते हैं, रात मोबाइल में सो जाते हैं। वो कभी खुद से नहीं पूछते कि मैं खुश हूं या बस जी रहा हूं। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, तब पहली बार तुम अपने दिल की धड़कन सुनते हो और वो कहती है, अब खुद को जियो। अकेले रहना सिखाता है कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहे। वो तुम्हारे डर नहीं जानते, तुम्हारे सपने नहीं जानते, तुम्हारी लड़ाई नहीं जानते। तो फिर उनकी राय से क्यों डरना? जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो तुम्हारे रास्ते कैसे तय करेंगे? तुम्हें अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे, जब कोई नहीं समझेगा, जब कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, तब यही अकेलापन तुम्हें उठना सिखाएगा। वही तुम्हारे अंदर वो ताकत जगाएगा जो दूसरों की मौजूदगी में कभी नहीं आती। कभी किसी पेड़ को देखो, वो सालों तक अकेला खड़ा रहता है। धूप झेलता है, बारिश झेलता है, तूफान झेलता है, लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती